हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे योस्ट एसईओ प्लगइन की। सो योस्ट एसईओ अगेन वर्डप्रेस का एक प्लगइन है जो आपको एसईओ में हेल्प करता है। सो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि हम ये सारे सेटिंग्स कवर करेंगे। जनरल, सर्च, अपीयरेंस, सोशल, ये सारे सेटिंग्स क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैंने ये प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, जैसे आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आप प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू कर सकते हो और वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो योस्ट एसईओ और उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो नाउ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्टली जाएंगे पोस्ट में और मैं पोस्ट में ऐड न्यू पोस्ट करूँगा। तो ये प्लगइन कैसे काम करता है, आइए देखते हैं, एक डेमो देखते हैं। तो लेट्स से जैसे ही मैं ऐड न्यू पोस्ट करूँगा, यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं योस्ट एसईओ का एक पैनल क्रिएटेड है। अब ये पैनल क्या है? ये रियल टाइम पैनल है। ये एनालिसिस करता है आपका कंटेंट रियल टाइम में और आपको सजेशन देता है एसईओ के लिए और रीडेबिलिटी के लिए। एसईओ में मतलब आपका एसईओ स्कोर क्या है ना, ये बता रहा है। एसईओ एनालिसिस नीड्स इम्प्रूवमेंट, रीडेबिलिटी एनालिसिस भी रेड है। ऑब्वियसली रेडी होगा बिकॉज यहाँ पे कोई भी कंटेंट एडिट नहीं हुआ है। अम, और यहाँ पे हम टाइटल भी एडिट कर सकते हैं, जैसे एसईओ टाइटल क्या है, स्लग क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन टैग्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और अगर मैं एसईओ एनालिसिस पे क्लिक करूँ तो ये हमें सारे प्रॉब्लम्स दिखाएगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स है और क्या क्या अच्छी चीज़ें भी है वो भी यहाँ पे हमें दिखाएगा। अब फ़िलहाल ये सब जो दिखा रहा है वो ब्लैंक पोस्ट के लिए दिखा रहा है, ताकि इस पे इतना ये नहीं कर सकते, हम वर्क नहीं कर सकते। तो इसको हम कैसे वर्क करेंगे, कैसे इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे एक आर्टिकल है मेरे पास, प्रोस्थेटिक्स कंपनीज इन इंडिया। तो मैं सबसे पहले इसका टाइटल कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा ऐड टाइटल में। ओके। जैसे ही मैं इसको टाइटल कर दूँगा पेस्ट, मैं यहाँ पे फोकस की फ्रेज़ भी डाल सकता हूँ। ओके, फोकस की फ्रेज़ क्या होता है? फोकस की फ्रेज़ मतलब वो की फ्रेज़ जिसके लिए आपको ये आर्टिकल रैंक करना है गूगल पे। ओके, जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे प्रोस्थेटिक्स कंपनीज इन इंडिया लिख रहे हो तो आपको उसके लिए ही रैंकिंग करनी होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे सेम फोकस कीवर्ड डाल देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो टाइटल है वो आपका फोकस कीवर्ड नहीं होता है। ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये टाइटल पब्लिश होगा, आर्टिकल पब्लिश होगा, प्रोस्थेटिक्स कंपनी इन इंडिया H1 टैग के अंदर सेव किया जाएगा, क्योंकि वो टाइटल है आर्टिकल का। और जो भी चीज़ H1 H2 टैग्स में सेव होती है, ओके, वेबसाइट वेब पेज पे, गूगल उसको इम्पोर्टेंस देता है, गूगल के क्रॉलर्स उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि आपका जो मेन कीवर्ड है वो H1 टैग में रहना चाहिए। ओके, इस हिसाब से। तो अभी मैं यहाँ पे फोकस कीवर्ड पे ये सेम डाल दूँगा। अभी इस प्लगइन का एक डिसएडवांटेज है, अगर आपको मल्टीपल कीवर्ड्स डालने हैं तो आपको इसका ये डालना पड़ेगा। आर यू ट्राइंग टू मल्टीपल कीवर्ड्स, तो आपको इसके लिए ये करना पड़ेगा, इसका प्रीमियम वर्जन ख़रीदना पड़ेगा। तो बेसिकली इसका जो फ्री वर्जन है, इसमें आप एक की फ्रेज को ही फोकस कीवर्ड में डाल सकते हो, मल्टीपल को नहीं डाल सकते हो। ठीक है। इसका प्रीमियम वर्जन भी आप इजीली ख़रीद सकते हो ऑनलाइन। मैं वैसे रेकमेंड नहीं करूँगा, अगर आप ब्लॉगर हो, आप नई वेबसाइट हो, तो आप बिना अमाउंट स्पेंड किए भी इसको यूज़ कर सकते हो फ्री में। तो मैं फ्री वर्जन ही सजेस्ट करूँगा आपको। नाउ गेट रिलेटेड की फ्रेजेस, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको अलग अलग की फ्रेज भी सजेस्ट करेगा। तो ये एक अप्रूवल लगेगा, तो मैं अप्रूव कर देता हूँ। ओके। और यहाँ पे ये आपको कंट्री सिलेक्ट करने बोल रहा है, तो आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो और सिलेक्ट कंट्री। और यहाँ पे प्रोस्थेटिक्स कंपनी इन इंडिया, कितने सर्च वॉल्यूम्स है, कितने अलग अलग वेरिएशन के कीवर्ड्स हैं, वो सारी इंसाइट्स ये देता है आपको। अभी ये पावर्ड है, ACM रश पावर करता है इसको। सो बेसिकली इन्होंने कुछ API इंटीग्रेशन किया होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर रिलेटेड कीवर्ड्स आपको जानना है तो आप गूगल पे भी जा सकते हो। आप ये स्पेसिफिक जो कीवर्ड है वो गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो, और गूगल पे सर्च करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो और रिलेटेड टर्म्स यहाँ पे भी आपको दिख जाते हैं। रिलेटेड सर्चेस आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कैसे कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, क्या कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो, कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हो,
तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कीजिए, हम और एक डेडिकेटेड वीडियो कर देंगे उसके उस टॉपिक के बारे में। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने फोकस कीवर्ड ऐड कर दिया। अभी मैंने एक भी कंटेंट नहीं लिखा है, तो बेसिकली इसकी वजह से रीडेबिलिटी भी रेड है और एसईओ एनालिसिस भी रेड है। तो अब हम क्या करेंगे, हम फटाक से ये कंटेंट कॉपी कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ये कंटेंट कॉपी कर लूँगा और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। ओके। तो जैसे ही मैं कंटेंट पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग एरर्स है तो वो मैं करेक्ट कर दूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने ये कंटेंट पेस्ट किया, हम देख पाएंगे कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं। ओके, यूज्ड एसईओ में चेंजेस हुए हैं। क्या क्या चेंजेस हुए हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। एक तो एसईओ एनालिसिस में आपको बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। प्रीवियसली आपको इतने पॉइंट्स नहीं थे, लेकिन अभी आपको बहुत सारे पॉइंट्स आ गए हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स पे वर्क करना है टू मेक श्योर कि आपका आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली हो जाए। ये एक ऑन पेज एसईओ करने का भी तरीका है। तो मैंने आधा ही आर्टिकल कॉपी पेस्ट किया था, अब मैं पूरा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इमेजेस है, ये डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं होंगे। ओके, तो मुझे इनको सेपरेटली करना पड़ेगा, डाउनलोड करके अपलोड करना पड़ेगा। सो मैं इसको पूरी तरह से ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, इमेजेस भी पेस्ट हो चुकी हैं, ऐसे दिखा तो रहा है, बट आई एम नॉट श्योर वो कितनी अच्छी तरीके से पेस्ट हुई है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो फॉर्मेटिंग की ज़्यादा मैं चिंता नहीं करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो का जो पर्पस है वो आपको योस्ट एसईओ के बारे में इंफॉर्मेशन देना है इसके लिए। और वैसे भी ये आर्टिकल लाइव नहीं रहने वाला है वेबसाइट पे, ये किसी और वेबसाइट का आर्टिकल है, मेरी दूसरी एक वेबसाइट है उसका आर्टिकल है। तो ये तो सिर्फ मैं आपको ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ठीक है, हम अभी स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अभी काफ़ी पॉइंट्स ग्रीन हो गए। कौन कौन से ग्रीन हो गए? नंबर वन, आउटबाउंड लिंक्स, गुड जॉब। तो आउटबाउंड लिंक्स क्या होता है? वो लिंक्स जो आपके यूज़र को किसी और वेबसाइट पे ले जाए। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको प्रीव्यू करूँगा, प्रीव्यू ऑन प्रीव्यू इन न्यू टैब, तो जैसे मैं इसको प्रीव्यू करूँगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी आउटबाउंड लिंक्स एडेड है। जैसे ये वाला, ओके, ओपन बायोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, वी लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सब आउटबाउंड लिंक्स हैं। आउटबाउंड लिंक्स मतलब अगर कोई इस पर क्लिक करता है तो वो कोई और वेबसाइट पे चला जाएगा, अपनी वेबसाइट छोड़ के वो कोई और वेबसाइट पे चला जाएगा, उसको आउटबाउंड लिंक बोलते हैं। तो गूगल को हमेशा चाहिए कि आप एक या दो आउटबाउंड लिंक्स रखें अपनी वेबसाइट पे, तो वो आपका वाइट हैट एसईओ में काम आता है। तो बेसिकली वो एक अच्छा पॉइंट है। सेकंड, इमेजेस, गुड जॉब। तो इमेजेस हमने कॉपी पेस्ट किया है, तो इमेजेस इंक्लूडेड है। कभी भी आप कोई पीस ऑफ कंटेंट डाल रहे हो तो उसमें इमेजेस, वीडियो एम्बेड, ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स, ये सारे काफ़ी काम आते हैं आपको एसईओ ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। की फ्रेज़ लेंथ, गुड। की फ्रेज़ जो है उसका लेंथ भी गुड है, वो बता रहा है। ठीक है, प्रीवियसली यूज की फ्रेज़, यू हैव नॉट यूज्ड की फ्रेजेस बिफोर, वेरी गुड। तो बेसिकली इसमें ये वो बताता है कि अगर आपने फोकस की फ्रेज़ ये आर्टिकल में ये वाला यूज़ किया है, तो आप किसी और आर्टिकल में ये वाला मत यूज़ करो। क्यों? क्योंकि आप गूगल को कंफ्यूज कर रहे हो बार बार वही की फ्रेज़ यूज़ करके, कि हर जगह पे वही है, तो गूगल भी कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा आर्टिकल रैंक करना चाहिए, ये वाला या वो वाला। वैसे गूगल इतना कीवर्ड फोकस्ड नहीं है, बट सिंस ये टूल सजेस्ट करता है तो हम ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एक अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। की फ्रेज इन द स्लग, मोर देन हाफ ऑफ योर की फ्रेज अपीयर इन द स्लग, दैट्स ग्रेट। तो स्लग क्या होता है? ओके, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ राइट हैंड साइड पे पोस्ट के सेक्शन में जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे एक ये है यूआरएल होगा। ओके, उसको स्लग बोलते हैं। स्लग यहाँ पे भी आपको विजिबल हो जाएगा। अगर गूगल प्रीव्यू हम करेंगे तो यहाँ पे हमें स्लग दिख रहा है, देखिए आप। ओके, प्रोस्थेटिक्स डैश कंपनीज डैश इन डैश इंडिया। ठीक है, ये आपका स्लग है। ये स्लग कैसे जनरेट होता है? वर्डप्रेस में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है बेस्ड ऑन योर
टाइटल ऑफ द पेज। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें कुछ ईयर मत डालिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ -2022, तो अभी ये आर्टिकल रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा 2022 के लिए। जैसे अगर 23 में मैं आर्टिकल अपडेट भी करता हूँ, लेकिन फिर भी गूगल और लोगों को लगेगा ये आउटडेटेड आर्टिकल है। और अगर मैं 23 करता हूँ नेक्स्ट ईयर, तो मेरा यूआरएल चेंज हो जाएगा, जिससे मेरा एसईओ इफेक्ट होगा। तो ये नहीं करना चाहिए हमें। ओके, तो अगर आपने यहाँ पे अगर हमने हेडर पे टाइटल पे लिखा है ओके प्रोस्थेटिक्स कंपनी इन 2022, ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि आप ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट ना हो, स्लग में रिफ्लेक्ट ना हो। तो आपको स्लग से कोई भी ईयर रिमूव कर देना चाहिए, आपको वहाँ पे ऐड नहीं करना चाहिए। ठीक है। एक और अच्छी प्रैक्टिस है, आप यहाँ पे काउंट भी दे सकते हैं, जैसे 10 टॉप प्रोस्थेटिक्स कंपनीज इन इंडिया। तो ये है आपको सीटीआर के लिए बहुत काम आता है। टॉप 10, ओके, 10 टॉप, ओके 2022, ये जो कीवर्ड्स है, ये जो मॉडिफायर्स है, इनको मॉडिफायर्स बोलते हैं। ये बहुत काम आते हैं। जब भी आपका टाइटल में मॉडिफायर्स रहेंगे तो लोगों को और अट्रैक्टिव लगेगा और लोग उस पर क्लिक भी करेंगे। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको ऐड करना। ठीक है। उसके अलावा प्रीवियसली यूज की फ्रेज हमने बात कर ली। की फ्रेज इन द स्लग वो भी है, टेक्स्ट लेंथ कंटेंट्स 841 वर्ड्स विच इज़ गुड। ऑन एन एवरेज गूगल पे जो भी कंटेंट या आर्टिकल्स रैंक होते हैं, उनका लेंथ होता है 1000 टू 1900 वर्ड्स ऑन एन एवरेज। इनफैक्ट ये अमाउंट बढ़ भी गया होगा। सो 841 ये टूल आपको गुड बता रहा है, लेकिन ऑब्वियसली आपको 1500 तक का लिमिट रखना चाहिए। ठीक है। एसईओ टाइटल विथ इज़ ऑल्सो गुड। तो ये जो टाइटल है वो भी गुड है, वो बता रहा है, क्योंकि वो टाइटल ऑफ द पेज और साइट का हमने यूज़ किया है। ये परसेंटेज आ रहा है, हम निकाल देंगे इसको। ये स्लग हमने बात कर ली। डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन में भी आपका कीवर्ड होना चाहिए, तो उसके लिए आप इंसर्ट कर सकते हो टाइटल, साइट टाइटल। पहले टाइटल, टाइटल मतलब पेज का टाइटल हो गया। तो यहाँ पे जैसे टॉप प्रोस्थेटिक्स कंपनी इन इंडिया है, वो आ जाएगा टाइटल। ओके, वो यहाँ पे टाइटल आ जाएगा। और यहाँ पे आप कुछ कंटेंट लिख सकते हो, मैं एक हाइफन डाल दूँगा। ओके, लर्न अबाउट द बेस्ट प्रोस्थेटिक्स कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे डैश कर दूँगा, और मैं यहाँ पे इंसर्ट करके साइट टाइटल भी डाल दूँगा, ताकि साइट टाइटल भी आ जाए। और ये ग्रीन हो गया, ये ग्रीन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी भी अगर हम देखते हैं एसईओ एनालिसिस अपना ऑरेंज ही है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इंटरनल लिंक, नो इंटरनल लिंक अपीयर इन दिस पेज, मेक श्योर टू ऐड सम। इंटरनल लिंक क्या होता है? लिंक्स जो आपको अपनी ही वेबसाइट में घुमाए, द यूज़र को अपनी ही वेबसाइट पे लेके जाए, उसको इंटरनल लिंक बोलते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ एसईओ सर्विसेज। ओके, टू गेट द बेस्ट एसईओ सर्विसेज। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एसईओ सर्विसेज का जो इंटरनल लिंक है, मैं ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ओपन इन न्यू टैब करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे वो पॉइंट ग्रीन हो गया। ओके, की फ्रेज इन द इंट्रोडक्शन। ओके, की फ्रेज इन द इंट्रोडक्शन, ये पॉइंट मुझे कभी हजम नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी टाइटल में हमने की फ्रेज डाला है, तो ये बहुत रिपीटेटिव हो जाता है। तो आई वुड नॉट रेकमेंड डूइंग दिस। लेकिन फिर भी अगर आपको हमें ये ग्रीन करना है पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे लर्न अबाउट द टॉप 10 प्रोस्थेटिक्स कंपनीज इन इंडिया इन 2022। ठीक है, तो ये हमने ऐसे ही डाल दिया है, तो अगेन वो पॉइंट ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं एसईओ एनालिसिस पूरा ग्रीन हो गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। की फ्रेज डेंसिटी, द फोकस कीवर्ड वाज फाउंड 1 टाइम, लेस देन रिकमेंडेड मिनिमम 3 टाइम्स। अब ये स्पैमिंग टाइप्स हो जाता है, ये बोलता है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है वो 2 बार और ऐड कीजिए इसके अंदर। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। अगर आपने वापस से स्पैमिंग किया, तो वो ये ख़राब इंप्रेशन गिरेगा गूगल पे।
बट हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हो, आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे एक कंक्लूजन लिख सकते हो, और कंक्लूजन में आप ये मेंशन कर सकते हो, की फ्रेज मेंशन कर सकते हो, दैट इन दिस आर्टिकल वी लर्न अबाउट द टॉप 10 प्रोस्थेटिक्स कंपनी इन इंडिया। और वैसे करके आप कीवर्ड 2 बार तो एटलीस्ट इंसर्ट कर सकते हो, एक टॉप में, एक बॉटम में। ठीक है, तो ये रहा एसईओ एनालिसिस, जो आपको पूरा ग्रीन हो गया है। यहाँ पे कुछ ऑरेंज पॉइंट्स भी हैं। इमेजेस ऑन दिस पेज डू नॉट हैव ऑल्ट एट्रीब्यूट विद एटलीस्ट हाफ ऑफ द वर्ड फ्रॉम द कीवर्ड। सो बेसिकली यहाँ पे आप अगेन ऑल्ट एट्रीब्यूट डाल सकते हो। ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है? ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। ओके, ये भी एक एसईओ का फंडा है। अगर आपकी इमेज ब्रोकन हो जाती है बाय एनी चांस, तो गूगल आप यूज़र्स को या ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाता है, ऑल टेक्स्ट दिखाता है। तो इसका फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सेलेक्ट किया इमेज, तो यहाँ पे एक देखो ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है। तो मैं यहाँ पे ऑल टेक्स्ट डाल सकता हूँ, और मैं इसमें डाल सकता हूँ प्रोस्थेटिक्स कंपनी इन इंडिया। ओके, और मैं डाल सकता हूँ जयपुर फोर्ट। तो मैंने कीवर्ड भी डाल दिया, और मैंने कंपनी का नाम भी डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो आउट ऑफ 8 इमेज ऑन दिस ओनली वन हैज़ ऑल्ट एट्रीब्यूट। तो बेसिकली ये बोल रहा है हर एक इमेज में जाके कर लो। तो आपको आइडिया आ गया, आप कर सकते हो, ये खुद भी कर सकते हो। की फ्रेज इन द टाइटल डज नॉट कंटेन द एग्जैक्ट मैच, ट्राई राइटिंग द मैच इन द की फ्रेज। तो बेसिकली ये बोल रहा है जो की फ्रेज आपने मेंशन किया है यहाँ पे, वो सेम की फ्रेज यहाँ पे नहीं है। ओके, तो ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़े वेरिएशंस तो आएंगे ही। ओके, तो इसके लिए आप उसको इग्नोर कर सकते हैं ये पॉइंट को, लेकिन अगर नहीं तो मैंने टॉप 10 हटा दिया वहाँ से। और फिर भी उसने वही एरर दिखाया है, तो वो बोल रहा है कि एग्जैक्ट सेम डाल दो। ठीक है, तो ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें क्लिक्स मिलेंगे। टॉप 10 अगर लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करके टॉप 10 कर दूँगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आर्टिकल कंप्लीट हो गया है, हम इसको पब्लिश कर सकते हैं। ओके, की फ्रेज डेंसिटी हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। तो ये था यूजेबिलिटी ऑफ योस्ट एसईओ इन द ब्लॉग पोस्ट। अभी हम क्विकली उसके सेटिंग्स में चले जाते हैं। ठीक है, सेटिंग पे जाने से पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एनालिसिस है जो रेड है, वो है रीडेबिलिटी एनालिसिस। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। वैसे ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेंगे। अब ये बहुत अच्छा टूल है, बहुत डायनामिक टूल है। तो ये आपको बताता है रीडिंग ईज़। ओके, तो कॉपीस्केप 35.4 स्कोर्स इन डिफिकल्ट। सो बेसिकली ये बता रहे हैं कि जो सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं वेबसाइट के अंदर, वो डिफ़िकल्ट टू रीड है। ओके, पैसिव वॉइस 17.7% ऑफ द सेंटेंसेस कंटेंट पैसिव वॉइस विच इज़ मोर देन रिकमेंडेड मैक्सिमम 10%। तो बेसिकली पैसिव वॉइस पे नहीं होना चाहिए। अगर आप को ग्रामर के बारे में पता है, तो एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। तो बेसिकली पैसिव वॉइस कम यूज़ करना चाहिए कभी भी। ठीक है, इसका अगर हमें देखना है, यहाँ पे हाईलाइट भी वो कर देगा अगर हम आई पे क्लिक करेंगे तो। और यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, इट्स अ रिहैबिलिटेशन सर्विसेज कंपनी फोकस्ड ऑन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक सर्विसेज। ओके, तो इसकी जगह पे हम ऐसा मेंशन कर सकते हैं, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक सर्विस, ऑर्थोटिक्स सर्विसेज एंड अ रिहैबिलिटेशन सर्विस, या इट प्रोवाइड्स अ रिहैबिलिटेशन। सो बेसिकली उसका वॉइस चेंज करना है, पैसिव से एक्टिव करना है। सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यू आर नॉट यूजिंग एनी सब हेडिंग्स ऑल्दो टेक्स्ट इज रादर रॉन्ग। तो बेसिकली यहाँ पे सब हेडिंग मेंशन करना चाहिए। अभी यहाँ पे कंपनीज के नाम है वो बोल्ड में है, इंस्टेड ऑफ बोल्ड हम इसको चेंज कर सकते हैं हेडिंग सब हेडिंग में। तो H3 हम यूज़ कर सकते हैं, टाइटल 3। तो यहाँ पे जैसे पैराग्राफ है, इसको मैं हेडिंग कर सकता हूँ, और उस हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। ओके, सो सिमिलरली ये वाला तो मुझे पैराग्राफ में ही चाहिए, तो मैं ये पैराग्राफ में ही रखूँगा। और दूसरा वाला जो है वो मैं हेडिंग में कर दूँगा। जो ये वाला है यहाँ पे, वो H2 में लिख दिया मैंने। तो बेसिकली वैसे हर जगह पे आपको सब हेडिंग्स देने चाहिए। ट्रांजिशन वर्ड ओनली 17.5% ऑफ दिस सेंटेंसेस कंटेंट विच इज़ नॉट इनफ। तो ट्रांजिशन वर्ड अगेन अगेन देखने के लिए हम हाईलाइट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। So its products are highly popular due to
ड्यू टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, अफोर्डेबिलिटी एंड हाई ड्यूरेबिलिटी नेचर। ओके, सो बेसिकली अगेन इसका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। वैसे ये सब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप बहुत ही इंक्लाइंड हो टुवर्ड्स मेकिंग द रीडेबिलिटी ईजी, तो आप ये कर सकते हो। अदरवाइज़ ये मोर और लेस सेम है, बिकॉज बहुत सारा चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है जब हम कंटेंट लिखते हैं, जैसे कहीं से कॉपीड ना हो, सेम सेंटेंसेस यूज़ ना हो जाए, तो इसके लिए ये सारी चीज़ें अचीव करना डिफ़िकल्ट है। तो रीडेबिलिटी हम इग्नोर कर सकते हैं, तो इतना कुछ इशू नहीं है। ओके, अगर आपका एसईओ ग्रीन है तो ये काफ़ी सॉर्टेड है। ठीक है, अभी हम जाएंगे सेटिंग्स पे क्विकली। हम योस्ट एसईओ के सेटिंग्स देख लेंगे क्या क्या सेटिंग्स अवेलेबल है। मैं ये पेज को लीव कर दूंगा क्योंकि मुझे ये आर्टिकल पब्लिश नहीं करना है, जैसे मैंने बताया कि ये मेन वेबसाइट नहीं है ऐसे टाइप के कंटेंट्स के लिए। ठीक है, अभी मैं योस्ट एसईओ पे आता हूँ। सबसे पहले तो हम जाएंगे सर्च अपीयरेंसेस में। सर्च अपीयरेंसेस मतलब कि आपको आपका कंटेंट कैसे अपीयर करना है गूगल सर्च पे। तो जनरल टाइटल सेपरेटर, तो टाइटल कैसे आपको सेपरेट करवाना है, होम पेज एंड पोस्ट पेज। ओके, उसके अलावा नॉलेज ग्राफ एंड स्कीमा डॉट ओ आर जी। ओके, स्कीमा डॉट ओ आर जी जैसे हमने एक और वीडियो में भी बात की थी, रैंक मैथ की वीडियो में हमने बात की थी कि जब भी स्कीमा डॉट ओ आर जी मतलब क्या होता है कि सर्च चेंज हो रहा है। सर्च मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब यहाँ पे गूगल मैप लिस्टिंग आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ रहा है, फीचर्ड लिस्टिंग आता है कई बार। तो वो सारे चीज़ें जो अपीयर होते हैं वेबसाइट पे, वो मैनेज होता है स्कीमा डॉट ओ आर जी से। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिस डेटा इज शोन एज अ मेटा डेटा इन योर साइट, इट इज़ इंटेंडेड टू अपीयर एज गूगल्स नॉलेज ग्राफ। ओके, यू कैन बी ईदर एन ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन। तो मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट किया। अगर आप इंडिविजुअल हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो आप पर्सन भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे हैं और पर्सन, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन ही सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद ये हो गया जनरल। उसके बाद हो गया कंटेंट टाइप। तो कौन से कंटेंट टाइप आपको गूगल पे अपीयर होने देने हैं, जैसे पोस्ट हो गया। ओके, तो पेजेस हो गया, ये दो आपको करना है। ये दो टाइप के ही पेजेस है, लेकिन कई बार कस्टम भी होते हैं। लेट्स से अगर आपने कोई प्लगइन इंस्टॉल किया है, टेस्टिमोनियल प्लगइन, तो वो भी यहाँ पे अपीयर हो जाएगा कि आपको वो ऑन या ऑफ करना है कि नहीं करना है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, उसके अलावा मीडिया, वी रिकमेंड यू सेट दिस यस रीडायरेक्ट द यूआरएल टू द अटैचमेंट इटसेल्फ। ओके, तो ये क्या होता है बेसिकली, वर्डप्रेस में एक बहुत ही बुरा सिस्टम है। ओके, जो क्या करता है, हर एक इमेज जो आपने वर्डप्रेस पे अपलोड किया है, ओके, उसका वो एक यूआरएल बना देता है, एक लिंक बना देता है, एक पेज बना देता है। ओके, और वो पेज पे कुछ नहीं होगा, बट सिर्फ वो ये होगा। लेट्स से मैंने सेव कर दिया, यहाँ पे मैंने नो कर दिया। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और अगर मैं इसको रिफ़्रेश करके अभी मैं इसको व्यू करता हूँ, तो आप देखोगे कि एक सेपरेट पेज बन गया ये इमेज का, ना कि एक इमेज यूआरएल, एक पेज अलग से बन गया। सो ये बहुत ही बुरी चीज़ है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गूगल आपके ये पेज को क्रॉल करके सर्च इंजन रिजल्ट पेज में दिखाएगा, जो कि किसी काम का नहीं है यूज़र के। तो इसके लिए आपको हमेशा इसको यस करना है कि जब भी ऐसा कोई पेज पे कोई विजिटर आए, वो डायरेक्टली वो इमेज पे ही रीडायरेक्ट हो जाए। तो मैं अगर यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो मैं रीडायरेक्ट हो जाऊँगा इमेज पे itself। उसके अलावा है टेक्सोनॉमीज़ मतलब हो गया, कैटेगरी पेजेस हो गया, आपका टैग्स हो गया, फॉर्मेट्स हो गया, वो सारे आपको क्रॉल करवाना है। शो कैटेगरी इन द सर्च रिजल्ट्स, शो योर एसईओ सेटिंग्स इन टू द कैटेगरी, ये सारी चीज़ें अगर आपको करवानी है तो आप इसको यस कर दोगे। अगर आपको चाहिए कि कैटेगरी पेजेस ना क्रॉल हो, जो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आर्काइव्स ऑथर आर्काइव्स मतलब ऑथर के अंडर जितने भी आर्टिकल्स हैं, क्या आप सर्च पे अपीयर करना चाहते हो, करवाना चाहते हो, तो उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आप उसका टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन भी सेट कर सकते हो। ओके, डेट आर्काइव्स और स्पेशल पेजेस आर्काइव्स, तो वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल बेसिस पे।
ब्रेड क्रम क्या होता है? ब्रेड क्रम होता है जैसे आपका अ, यहाँ पे मैं गूगल का ही एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये URL, ओके, origin.com, फिर यहाँ पे 2022 ये डेट आ गया और ये आ गया प्रोस्थेटिक्स, ये आ गया। तो इसको ब्रेड क्रम बोलते हैं। ओके, दिस अगेन हेल्प्स इन नेविगेशन, क्विक नेविगेशन में। यहाँ पे देखो इंडिया मार्ट और फिर ये प्रोस्थेटिक्स। तो क्या आपको ये इनेबल करना है? मेरे हिसाब से दिस इज़ मैंडेटरी है, ये आपको इनेबल करना ही चाहिए। ठीक है, और आपको क्या सेपरेटर यूज़ करना है, क्या कंटेंट यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा है RSS की कुछ ज़रूरत नहीं है हमें, टेक्निकल हो जाएगा थोड़ा, तो हम इसको स्किप करेंगे। ओके, सोशल पे आपको कैसे चाहिए? ओके, अकाउंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफाइल, तो आप यहाँ पे फेसबुक का URL, ट्विटर का URL, आप अपनी इस पूरी सोशल प्रोफाइल के लिंक्स डाल सकते हैं, जो बहुत ही रिकमेंडेड है, आपको करना ही चाहिए। आप लिंक कर सकते हो, पिंटरेस्ट को लिंक किया हुआ है यहाँ पे, वैसे आप ट्विटर फेसबुक को भी लिंक कर सकते हो। आपको चाहिए ऐड अनदर प्रोफाइल, तो यहाँ पे अनदर सोशल प्रोफाइल भी आप ऐड कर सकते हो, और भी आप ऐड करते जा सकते हो जितने भी आपकी मर्ज़ी हो वैसे। ठीक है, उसके अलावा टूल्स है, टूल्स में आपको फ्री और एडवांस, ओके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट द सेटिंग ऑफ अदर SEO प्लगइन्स, तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल पहले आप रैंक मैथ यूज़ कर रहे थे, अभी आपको नहीं जम रहा है वो, आपको योस्ट SEO पे आना है, तो वहाँ से आप जितने भी सेटिंग्स वहाँ पे किए गए हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे, वो यहाँ पे आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, उसके अलावा है जनरल सेटिंग्स। जनरल सेटिंग में अगर हम जाएंगे तो डैशबोर्ड, ये गुड जॉब, वी गुड डायरेक्ट नो सीरियस SEO प्रॉब्लम्स। अगर कोई सीरियस SEO प्रॉब्लम होगा तो योस्ट SEO आपको यहाँ पे नोटिफाई कर देगा। उसके अलावा फीचर्स आपको कौन से ऑन ऑफ करने हैं, जैसे रीडेबिलिटी एनालिसिस मैंने बात की, अगर आपको ऑफ़ रखना है तो आप इसको ऑफ़ कर सकते हो, अगर आपको ऑन रखना है तो आप ऑन रख सकते हो। जो भी आपको ऑन ऑफ करना है आप कर सकते हो ईजीली। इंटीग्रेशन, आपको किसी थर्ड पार्टी टूल के साथ इंटीग्रेट करना है, SEMrush है, विंचर इंटीग्रेशन है, राइट है इंटीग्रेशन, आप जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो ईजीली यहाँ से। वेब मास्टर टूल्स, आप वेब मास्टर टूल वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, जैसे हमने एक वीडियो में किया गूगल सर्च कंसोल का हमने वेरिफिकेशन किया था। हमने आई थिंक एक कस्टम प्लगइन यूज़ किया था, बट आप योस्ट SEO के थ्रू भी कर सकते हो। बाइडू, बिंग, गूगल, यांडेक्स, ये सारे सर्च इंजन हैं, और ये इनके वेब मास्टर आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। ओके, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन में आप ये कर सकते हो। एक विज़िट है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाएगा। लेट्स एनालाइज योर साइट एंड जस्ट लाइक गूगल डज एंड, ओके, तो बेसिकली अगर यहाँ पे आप कंटिन्यू करोगे तो ये आपको बताएगा कि क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल है, क्या क्या है, आप बेसिकली उसको सेव एंड कंटिन्यू करके जा सकते हो। सो प्रीवियसली हमने जो जो देखा वो ये एक स्टेप गाइड में आपको करवा के दे रहा है। ओके, जनरल में यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन एक इजी ऑप्शन है, अगर आपको ज़्यादा टैब्स स्विच विच नहीं करना है तो आप डेफिनेटली ये ईजिली कर सकते हो। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही। आप डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, और मैंने कुछ कोर्सेज़ के लिंक भी डाल दिए हैं। SEO का फुल फ्लेज इंग्लिश में कोर्स है अभी हमारे पास यूडेमी पे, उसका लिंक मैंने डाला हुआ है, और गूगल एड्स का भी कोर्स है, तो वो आप कोर्सेज़ के लिंक्स पे जाके आप देख सकते हो, और डेफिनेटली परचेज़ भी कर सकते हो अगर आपको कुछ पसंद आए तो। और अगर आपको कोई स्पेशल कोर्स चाहिए, जैसे अगर आपको SEO कंप्लीट SEO ट्यूटोरियल चाहिए, तो भी आप कमेंट में प्लीज़ मेंशन कीजिए, और एंड हम इंश्योर करेंगे कि हम आपको वो प्रोवाइड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।